एक और वीडियो लेकर के हाजिर हूँ और ये वीडियो आप देख सकते हैं। ये वीडियो है जब मौलाना साजिद रशीदी ने डिम्पल यादव जो कि सांसद हैं और अखिलेश यादव की धर्मपत्नी हैं, उनके मस्जिद जाने पर और नाज़ेबा तबसरा किया था। उसके बाद जब अमन चोपड़ा से, जो कि एक बड़े एंकर हैं वो, और हालांकि वो बीजेपी का एजेंडा चलाते हैं और बीजेपी का एजेंडा चलाने वालों का साथ देते हैं मौलाना साजिद रशीदी। वो एजेंडा न्यूज़ रूम में चलाते हैं और ये उसको आगे बढ़ाने का काम करते हैं। किस तरीके से देखिए, दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हैं और बातों में किस तरीके से ये जालसाज जिसका नाम साजिद रशीदी है, ये किस तरीके से मुसलमानों की बदनामी कराने के लिए और मुसलमानों के बारे में इस तरह के एजेंडे को जो कि र्यूमर फैलाया जाता है उसका सपोर्ट करते हुए किस तरीके से अमन चोपड़ा की बातों का जवाब दे रहा है। सुने, ये वीडियो देखें, ये खुद इसकी वीडियो है, ये किस तरीके से जवाब दे रहा है। सुने इस वीडियो को। कि कोई अगर पंडित जी या पुजारी मंदिर में डिम्पल यादव जी की पहनावे को लेकर अगर इस तरह की टिप्पणी कर देते, आप समझ कर देखिए एक बार को जो मैं सवाल पूछ रहा हूँ, कि कोई पुजारी मंदिर में डिम्पल यादव जी के पहनावे को लेकर अगर इस तरह की टिप्पणी कर देते तो समाजवादी पार्टी के, तो क्या अखिलेश यादव मौन रहते? बिल्कुल नहीं रहते, बिल्कुल नहीं रहते। तो आपको आपके रिलीजन का डिस्काउंट मिल रहा है। अमन चोपड़ा पूछता है कि अगर कोई मंदिर के पुजारी इस तरह की टिप्पणी कर देते डिम्पल यादव पर, तो क्या अखिलेश यादव मौन रहते, चुपचाप रहते? लेकिन ये सवाल नहीं पूछेगा कि सपा के सांसद हैं इकरा हसन, जब उनके खिलाफ योगेंद्र राणे ने अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया तो फिर अखिलेश यादव क्यों मौन रहे? और ये मौलवी किस तरीके से उसकी बातों का जवाब दे रहा है, ये सुनिएगा। नहीं, रिलीजन का डिस्काउंट देखिए उन्होंने क्या नहीं मैं एक मिनट आराम से समझेंगे इसको मैं, क्योंकि आपके मुंह से ही सुन लूंगा ये। अगर कोई पुजारी इस तरह की टिप्पणी करता तो अखिलेश यादव मौन रहते, हाँ या ना? नहीं रहते। आपके केस में मौन है क्योंकि आपका रिलीजन है, इस वजह से? मेरे केस में इसलिए मौन है क्योंकि मैं मुसलमान हूँ। वही तो फिर, और मुसलमान को तो अब आप देखिएगा इसकी किस तरीके की मानसिकता है, इसकी किस तरीके की जहनियत है। ये नहीं पूछ रहा है कि अगर इसको जवाब देना चाहिए था कि अखिलेश यादव अगर इस पर मौन है तो अखिलेश यादव तो इकरा हसन पर भी मौन थे। इकरा हसन पर कौन से एहतजाज किए, कौन सी FIR कराई है अखिलेश यादव ने? लेकिन ये साजिद रशीदी चूँकि ये मुसलमानों का नुमाइंदा है ही नहीं, ये बीजेपी का एजेंडा सेट करने वाला है, ये वही जवाब देता है जो बीजेपी इससे चाहती है, जो मीडिया इससे चाहता है वही ये जवाब देता है। सिर्फ इसका काम है मुसलमानों को बदनाम करवाना, और ये मुसलमानों को बदनाम कराने के लिए ही टीवी पर पहुंचते हैं। इसीलिए तमाम मुसलमान हिंदुस्तान का इनके साथ आज खड़ा नहीं है। इनकी दुर्गति हुई है, बेइज्जती हुई है। कैसे कुचलना है, मुसलमान को कैसे दबाना है, उसकी मान्यताओं का खंडन कैसे करना है, ये समाजवादी से अच्छा कोई नहीं जान सकता। आप अगर अनिरुद्धाचार्य होते ना तो वो फिर आपका क्या हाल करते? वो तो कह देते। आप क्योंकि मौलाना साजिद रशीदी हैं इसलिए अखिलेश यादव चुप है ना। खुलकर कहने में क्या प्रॉब्लम है? नहीं देखिए बात सुनिए, अनिरुद्ध आचार्यों को भी उन्होंने कैसी कैसी बात आपने वीडियो देखी होगी। अनिरुद्ध आचार्य को ही कही है, आपको नहीं कहेंगे वो? नहीं, मुझसे वो कहते, लेकिन मेरी अपनी सोच है कि बीजेपी ने उनके ख्वाबों पे पानी फेर दिया। कैसे? चूंकि बीजेपी की महिलाएं जो है प्रोटेस्ट में आ गई, मेरे खिलाफ आ गई, और उनको खिलाफ आना भी चाहिए। हालांकि मैंने उन पर सवाल दागा है, जो लोग मुझे बीजेपी का एजेंट कहते हैं, मैं कहता हूं कि उन महिलाओं को उस वक्त ये मर्यादा क्यों याद नहीं है जब रोड पे जो है एक लड़की के साथ दुष्कर्म हुआ। उस वक्त किसी बीजेपी या समाजवादी पार्टी की महिला सांसद ने प्रोटेस्ट किया? इकरा हसन के बारे में नहीं बोलेगा ये मौलवी, इकरा हसन की बात नहीं करेगा, ये रोड पे बलात्कार और फलाने और ढिमके की बात करेगा। लेकिन ये मिसाल नहीं देगा कि अभी इकरा हसन के बारे में बोला गया तब ये लोग क्यों नहीं बाहर निकल कर गया। सांसद ने प्रोटेस्ट किया, धरना दिया पार्लियामेंट में, या कहीं बाहर धरना दिया? वो तो सवाल ये पूछ रहे हैं, मुहर्रम में एक यादव जी की हत्या हो गई थी, तब वहाँ तेजस्वी यादव चुप थे। आज यहाँ मौलाना साजिद रशीदी ने उनकी धर्म पत्नी को लेकर उनके शब्दों में इतना ओछा भद्दा, ऐसा गंदा कमेंट किया उनके शब्दों में। वो आपके खिलाफ एक शब्द नहीं बोल रहे हैं अखिलेश यादव, आपके रिलीजन की वजह से ना। आपने किया क्यों है ऐसा? सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि आप चूंकि इस पार्टी के सुप्रीमो भी हैं,
और आपकी पत्नी सांसद भी हैं, एक कॉन्स्टिट्यूंसी को रिप्रेजेंट भी करती हैं, उनके बगल में इकरा हसन बैठी है, बिल्कुल पर्दे के साथ बैठी है। अगर आपको इस्लामिक मान्यताओं को पता नहीं था तो अपनी सांसद से पूछ लेती। मान्यता की कोई ज़रूरत नहीं थी, ये बिल्कुल बेजा बयान है। और ये दिया जाने वाला ये बयान जो दिया गया है साजिद रशीदी की तरफ से, इसका तमाम मुसलमान मजम्मत करते हैं इस बयान की कि किसी भी औरत को, चाहे वो किसी तबके से ताल्लुक़ रखती हो, किसी को ये इख्तियार नहीं है कि उसके बारे में नाजेबा तबसरा करे, उसके बारे में नाजेबा कलिमात कहे। और बिलखुसूस तमाम मुसलमान इस चीज़ से बरी ज़िम्मा हैं जो कि साजिद रशीदी ने किया है। साजिद रशीदी का कोई मुसलमान सपोर्ट नहीं करता और ना ही साजिद रशीदी को अपना कोई नुमाइंदा मानता है, और ना ही ये मुसलमानों का हमदर्द है, ना ही मुसलमानों का हितैषी है। मुसलमानों का इससे कोई लेना देना नहीं है। ये जो कुछ करता है ये सिर्फ अपना एजेंडा सेट करने के लिए करता है, अपनी रोज़ी रोटी के लिए करता है, और सिर्फ मुसलमानों को बदनाम कराने की कोशिश करता है। मीडिया पर जाता है, टीवी पर जाता है, न्यूज़ स्टूडियो में जाता है, सिर्फ और सिर्फ इसलिए जाता है कि ताकि मुसलमानों की बेइज्जती हो। और इसने कसम खा रखी है कि मुसलमानों को जलालत कराकर ही छोड़ेंगे, मुसलमानों को बेइज्जत कराकर ही छोड़ेंगे। और ये उसी तरफ गामज़न है, उसी रास्ते पर गामज़न है, और उसके रिज़ल्ट आना शुरू हो गए हैं, इसकी कुटाई से, इसकी पिटाई से।